हेलो एवरीवन, माय नेम इज माधव मिश्रा और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का एक वन शॉट टाइप कह सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं तो ढंग से देखना। ठीक है, पूरा बिना स्किप करे ढंग से देखना। मैं देखते हैं, पहले हम देखेंगे कुछ एंगल्स। इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें कुछ एंगल्स की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। उससे पहले तुम्हें एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं, उनकी हम वैल्यूज याद करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी है वाली, ये तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए। जैसे ये वाली जो टेबल है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। तो देखो आसान है, ठीक है, आसान है। तो हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज जो मैं लिख रहा हूँ तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो पहला है साइन जीरो। साइन की वैल्यूज क्या होती है? 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ठीक है, तो ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। तुम्हें बस साइन की वैल्यू याद रखनी है। बाकी का मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हें बाकी की याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। याद तो तुम्हें करनी पड़ेगी लेकिन आसान हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो साइन जीरो की होती है 0, इसकी 30 की होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये साइन की तुम याद कर लो। बस सिर्फ ये साइन वाला जो पोर्शन है ना, बस वो याद कर लो एक बार दिमाग में। बस वो याद करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। एक बार दोबारा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये याद करने के बाद जो कॉज होता है, साइन के बाद जो कॉज होता है, कॉज इसका उल्टा होता है। यानी 0 यहाँ पे था तो इस बार 0 यहाँ पे होगा। 0 के बाद क्या था? 1/2, 1/2 इधर होगा। इसके बाद क्या था? 1/√2, 1/√2 इधर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था? √3/2 वो इधर लिखूंगा और इसके बाद 1। ठीक है, ये हो गया। अब 10 तो तुमने पीछे पढ़ा था या आइडेंटिटी में पढ़ोगे भी छोड़ दो। ठीक है, 10 की भी याद रखनी है। 0, 10 0 की 0, इसकी 1/√3, इसकी 1, इसकी √3 और इसकी नॉट डिफाइंड। यहाँ इसका एक तरीका भी है, पता है? क्योंकि 10 क्या होता है? 10 रेशियो होता है इसका साइन अपॉन कॉस का। क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम 10 कहते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम 10 कहते हैं, 10 थीटा। ठीक है, तो क्या बोला है? 10 थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो ऐसे तुम वैल्यूज याद भी कर सकते हो कि साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन 1 यानी 0, 1/2 यानी क्या बोल रहा हूँ मैं? 1/2 अपॉन में √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1/√3, वही आ रहा है। ठीक है, और ऐसे आगे करोगे कि साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस का मतलब 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये तो पूरा कट रहा है, 1 आएगा, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके बाकी वैल्यूज भी चेक कर सकते हो। √3/2 अपॉन 1/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और यहाँ पे 1/0 करोगे तो 0 से किसी का भी डिवीजन अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख दिया। अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है 10 का उल्टा। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट डिफाइंड था तो सबसे ऊपर क्या लिखूंगा मैं? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद क्या था? √3, उसके बाद क्या था? 1, उसके बाद क्या था? 1/√3, उसके बाद क्या था? 0। ठीक है, ये हो गया। अब सेक क्या होता है? क्योंकि जब मैंने पीछे वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता रखा था कि ये वाली चीज़ पढ़ाई थी, दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि आगे अगर मैं करता चाहूँगा तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले समझ लो। ठीक है, एक बार रुक के। तो ये जो मेरा P/H होता था, कैसे याद रखा था मैंने? ये जो P/H होता था साइन। ये क्या होता था? कॉज। ये क्या होता था? tan। और इसी का उल्टा ये होता था tan cot, ये होता था sec और ये होता था cosec। ठीक है, ऐसा रखना था। अगर
tan मेरा p अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan होता है, तो इसी का उल्टा होता है cot, तो मेरा cot क्या होगा, b अपॉन p। ठीक है, इसमें आप बोलोगे वैल्यूज़ का क्या काम है भैया, तो वैल्यूज़ का ये काम है कि हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, पीछे sec की वैल्यू पता करनी है, sec की वैल्यू पता करनी है। तो मुझे पता है sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो जो जैसे मान ले ये जो पीछे वैल्यू है, अगर cos 1 है, cos 1 है तो 1 का उल्टा 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा। वन अपॉन वन ही रहेगा। ठीक है, अब 1/2 को उल्टा करेंगे, 1/2 को उल्टा घुमाएंगे, सॉरी cos का लिखना था ना, ठीक है, 1/2 यानी √3/2 को अगर उल्टा घुमाएंगे, √3/2 को उल्टा घुमाएंगे क्या हो जाएगा, 2/√3। इसको उल्टा घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, इसको उल्टा घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2, और 0 को उल्टा करूंगा 0.0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही इसमें फिर sec का उल्टा जो होगा वो cosec में लिख दूंगा मैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको सॉरी यहाँ से लिख रहे थे ना, ऐसे 2 2/√3 और 1। अगर समझ आया तो अच्छा है, मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर नहीं पता है तो ये चीज़ तुम्हें प्रॉपर तरीके से पूरे दिमाग में फीड होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर ये याद नहीं होगा तो तुम आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर ये टेबल याद है तो इस चैप्टर के तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे, जितने भी मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसको रुक के एक बार याद कर लो। ठीक है, रुक के इसको लिख के देख लो अच्छे से, क्योंकि भाई बोर्ड का टाइम आ चुका है, तुम्हारे कुछ दिनों में पेपर है, ढंग से देख लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेरे को साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री को सॉल्व करना है। तो भाई मेरे को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। पीछे देखो, पीछे देखो, साइन 45 कितना था, 1/√2, तो लिख दो साइन 45 क्या था, 1/√2 प्लस कॉस 45, कॉस 45 कितना था भाई, पीछे देखो टेबल में, कॉस 45 ये भी था 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, √2 आ जाएगा एलसीएम और ऊपर 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा एलसीएम और ऊपर 2 आ जाएगा। जब इसको काटोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर 2 है यानी इसमें 2 √2 हैं, √2 × √2 करके 2 आता है। ठीक है, तो यानी अगर मैं इसको काटूंगा, या पूरा लिखता हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आया क्या भरोसा, 2/√2 था, तो मैं इसको 2 को लिखता हूँ √2 × √2, क्या हो गया, इसे खराब हो गया, हैंग कर गया। ठीक है, सही हो गया। तो √2 × √2 अपॉन √2, तो एक √2 से √2 कट गया, कितना आ गया, √2। ठीक है, तो पहले का आंसर मेरा आ गया। ठीक है, पहला वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको साइड में कर देता हूँ, छोटा करके देख लेना एक बार। ठीक है, अच्छे से। ना भाई हो रहा है, इधर लेते हैं। ठीक है, इधर कर देना साइड। भाई ये भी इधर यार,
ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा था, अब दूसरा क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना कि लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए और साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पीछे देखो साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू थी क्या, तो मेरे को पता है साइन में 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 और 60 की वैल्यू थी √3/2, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ, इसकी थी 1/2, स्क्वायर है इसका यार ना, स्क्वायर क्योंकि आप स्क्वायर लिखा है ना, 0 1/2 1/2 √3/2 स्क्वायर। तो मैं √3 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे को पता है √3 × √3 कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका 4 होगा। एलसीएम आ गया 4, ऊपर 3 माइनस 1 यानी कितना आ गया 2/4। तो 2/4 में 1/2 ये हो जाएगा, कट गया, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड वाला कर ले रहे हैं, थर्ड वाला कर रहे हैं अब, ठीक है। थर्ड वाला कर रहे हैं, इसको छोटा करके साइड में कर दे रहा है। ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला कर रहे हैं। थर्ड वाला बोल रखा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले मेरे को tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है, तुम लोग पीछे टेबल में से देखोगे अगर याद नहीं है अभी, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इसका साइन 60 की वैल्यू कितनी होती थी 0 1/2 1/2 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 1 का तो 1 ही रहेगा प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 आ जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसको 1 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब आगे 4 एलसीएम आएगा इसका, कैसे आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, जिसके नीचे 1 होता है, तो 1 और 4 में से किसका मतलब इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 4 आएगा मेरा, ठीक है। फिर मैंने बताया था एलसीएम में फिर आगे प्रोसीड कैसे करते हैं। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 4 बार, तो 4 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1 में तो कितना आ गया 4 प्लस यहाँ पे 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 1 बार और 1 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 9 में, कितना आ गया 13/4। ये सॉल्व हो गया, ठीक है, डन। अब इसको भी साइड में कर देते हैं। इसको भी साइड में कर देते हैं, ठीक है। टेढ़ा हो गया तो इसको यार इधर कर दो, इधर रख देना, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग, अभी 4 वाला रहेगा वो और कर ले रहा है 4 वाला रहेगा ना, अभी वो कर ले रहा है 4 वाला रहेगा, 4 वाला करते हैं। 4 वाला है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री, यही तो है 45 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को cot 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और sec 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो वही टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल याद करनी ही करनी है, ठीक है। टेबल याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। और इसमें कुछ इतना खास है नहीं इस वाले चैप्टर में। तो मेरे को cot 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, cot 60 कहाँ है, cot 60 डिग्री 1/√3 होती है भाई, 1/√3 होती है, 1/√3 होती है cot 60 की, और 3 तो यहाँ पे था ही, और इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस sec 45, ठीक है। तो मैंने बताया था तुम्हें अगर cos 45 की वैल्यू पता है तो तुम sec की निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लिया अगर तुम्हें cos की वैल्यू पता है, cos 45 की पता है बस,
तो मेरे को पता है cos 45 की कितनी थी 1/√2। तो मैंने बताया था sec क्या होता है, उसका उल्टा होता है। sec की वैल्यू कितनी आती है √2, इसको घुमाओ उल्टा, ठीक है √2। तो यहाँ पे कितना हो गया √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर करूँगा 3 × 1/3 स्क्वायर कर दिया मैंने, और इसका क्या होगा 2, 3 से 3 कट गया, ये कितना आ रहा 1 + 2 हो गया ना, तो कितना आ गया मेरा 3 आ गया आंसर, 3 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, आई होप समझ आए होंगे अच्छे से। और जिसको नहीं आया भाई उसको वैल्यू याद करने की सख्त ज़रूरत है, तो वैल्यू याद कर लो, ठीक है। इसमें फिर वो नहीं है कि भाई अगर वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है होना, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू का काम है। हाई करते हैं, ये तो इसी में होगा, चलो कोई ना, ठीक। अभी वाले क्वेश्चन है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है सीधे सीधे। अगर तुम्हें वैल्यू याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री बोल रहा है, तो बोल रहा है अभी बस LHS लेते हैं, RHS को छोड़ दो अभी, ठीक है। क्या अब मेरे को cos 60 की वैल्यू पुट करनी है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 0 1/2 होती है, ठीक है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 0 1/2 1/√2 √3/2। मुझे याद है, तुम्हें टेबल में से देखनी है या याद करनी है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर बेकार है। 0 1/2 1/√2 √3/2 इसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 0 1/2, ठीक है। अब 1 इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर का मल्टीप्लाई करूँगा 1 × √3 तो √3 आएगा, और 2 2 4 होता है, ये तो सबको पता है। इसमें भी √3/4, तो यहाँ पे सेम आ गया, कट गया, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। और बोला क्या था किसके बराबर होना चाहिए, cos 90 के, बोला क्या था cos 90 के बराबर होना चाहिए। तो cos 90 मुझे पता है कितना होता है, cos 90 बताओगे, cos 90 से देखो, cos 90 मेरा cos और ये 90 कितना होता है 0 होता है, और मेरा क्या है यहाँ पे 0 ही आया है, यहाँ पे 0 ही आया था, तो हैंस प्रूव वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। बस अब इसको साइड में ले आके छोटा कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, दूसरा करते हैं, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला बोल रखा है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, ठीक है। क्या बोल रहा है किसके बराबर होना चाहिए, tan 30 के बराबर होना चाहिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। देखो tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, tan यहाँ पे देखा 30 1/√3 होता है। तो ये जो वैल्यू मैं पुट करूँगा इसमें, तो मेरा कितना आना चाहिए बाद में, इस सबको सॉल्व करके मेरा tan 30 आना चाहिए, ठीक है, तभी तो वेरीफाई होगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो मेरा इसको सॉल्व करके 1/√3 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं भाई। तो मुझे पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है 0 1/√3 1 और √3 √3 होती है, ठीक है, माइनस tan 60 की कितनी, सॉरी tan 30 की कितनी होती है 0 1/√3 अपॉन, पहली बार डरना नहीं है। ऐसे कुछ होता है कि भाई वैल्यूज अटपटी आ रही है, कुछ नोटिंग हो रही है तो बच्चे डर जाते हैं, वो नहीं सोचना, शांति से अपना बस वैल्यू पुट करो, और जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वही हमें करते जाना है, ठीक। तो 1 प्लस tan 60 कितना होता है 1/√3, अभी ऊपर लिखा मैंने, और tan 30 कितना होता है √3। तो ये तो भाई दिख रहा है मुझे यहाँ से √3 कटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे कितना बचा, बस 1 + 1 बचा, कितना बचा देख लेते हैं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। √3 माइनस 1/√3, यहाँ पे नीचे ये तो काट दिया था तो 1 + 1 बचा था, तो ये हो गया नीचे 2। ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे इन दोनों का, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे √3 है, तो एलसीएम आएगा √3। फिर मैंने बताया था 1 के टेबल में √3 कितनी बार आता होगा √3 टाइम,
तो √3 टाइम का मल्टीप्लाई करूँगा मैं √3 में, तो मैंने बताया था √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 इंटू √3 मिलकर क्या बन जाएगा, एक पूरा 3 बन जाएगा। ठीक है, तो आ गया 3 माइनस, जिसको समझ में आया दोबारा सुने, √3 के टेबल में √3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूँगा तो 1 ही बचेगा, तो आ गया 2/√3 और नीचे 2 चल रहा था अपॉन में 2। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार ये क्या अजीब सा आ गया, अब मैं कैसे सॉल्व करूँ भैया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1। फिर मैंने बताया था कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में और √3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 से 2 गया, कितना आ गया 1/√3। ठीक है, और मुझे पता भी है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। वेरीफाई हो गया मेरा, ये सॉल्व करके 1/√3 ही आया है। ठीक है, डन, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े आ रहे हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे तुम्हें क्या पुट करना है, 30 डिग्री पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं वाला। ठीक, कैसे होगा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि sin 2 थीटा बराबर होना चाहिए 2 sin थीटा के cos थीटा के। और मेरे को पहले ही बता दिया क्वेश्चन में, जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की जगह जहाँ जहाँ पर थीटा लिखा है वहाँ पे तुम क्या पुट करोगे, 30 डिग्री पुट कर दोगे। पुट करते हैं, तो बोल रहा है क्वेश्चन कि थीटा की जगह मैं 30 रख दूँगा, sin 2 30 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, यही तो है। तो क्या बोल रहा है, 2 इंटू 3 से करूँगा, 2 इंटू 30 करूँगा तो कितना आ जाएगा, sin 60 बराबर होगा 2 sin 30 डिग्री के cos 30 डिग्री के, यही ना। अब मेरे को पता है भाई sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो टेबल में जाके पीछे देख ले। ठीक है, तो मेरे को इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, √3/2 आना चाहिए। इसको होती है √3/2 और इसको सॉल्व करके भी भाई कितना आना चाहिए, √3/2 ही आना चाहिए, तभी मेरा वेरीफाई होगा। ठीक है, तो 2 sin 30 की कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 0 1/2 होती है, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 0 1/2 √3/2। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 गया, कितना बचा, √3 ऊपर बचा, एक 2 नीचे बचा, √3/2 अपॉन √3/2 बराबर हो गया LHS इक्वल टू RHS। हाँ, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ख़त्म। ये तो सिंपल सा है, वैल्यू पुट करते जाओ आंसर आते जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई tan 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। और मुझे पता है भाई थीटा की जगह क्या रखना है, मेरे को हर बार 30 डिग्री पुट कर देना है। ठीक है, पुट कर देंगे, तो tan 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, मुझे पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ये तुम्हें याद होगी अब तक, मान के चल रहा हूँ मैं। तो tan 60, ये तो 60 हो जाएगा ना, यहाँ पे tan 60 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं और यहाँ पे पुट कर दूँगा वैल्यू tan 30 कितनी होती है, मैंने बोला 1/√3 होती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, 1 माइनस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। तो इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, मेरा √3 आना चाहिए tan 60 के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, मेरा इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई।
तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा, कट तो रानी है, 2/√3 लिख लूँगा अपॉन में 1 माइनस 1/3 स्क्वायर कर दिया। आगे सॉल्व करेंगे, 2/√3 तो भाई ऐसे ही रहेगा, तो ये यहाँ पे एलसीएम होगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 में, 3 × 1 3 माइनस 3 के टेबल में 1 बार आता है, 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 बार, उस 1 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं ऊपर वाले 1 में 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं आगे, कितना हो जाएगा ये 2/3, तो ऊपर ये तो था ही ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 3 - 1 2/3। फिर मैंने वही बताया था क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा सबसे ऊपर और बीच वालों का इधर, क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करा मैंने 3 में और √3 का मल्टीप्लाई करा है 2 में, 2 से 2 गया, मैंने बताया था √3 से ये अगर इसमें ये 3 है तो इसमें 2 √3 होते हैं, तो एक तो कट गया √3 से, तो कितना बचा √3 बचा। ठीक है, तो √3 बराबर आ गया √3 के, हो गया हमारा ये। ठीक है, डन, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कुछ नया नहीं करना इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दे रखा है थीटा की वैल्यू है वो हमें 30 पुट करनी है, क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही तो है। अब मेरे को थीटा की जगह पुट करना है 30 पुट करना है, थीटा की जगह मेरे को 30 पुट करना है, पुट कर देते हैं sin 3 30 डिग्री इक्वल टू 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, है ना। तो अब ये क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा मैं, sin 3 3 कितना होता है 9 90 डिग्री हो गया ये। ठीक है, इक्वल टू 3 sin 30 है तो वैसे ही था, माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को sin 90 और sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में बस। तो sin 90 कितना होता है पीछे जाके देखो अगर कुछ नहीं पता। ठीक है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 की होती है ना। ठीक है, करते हैं। तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे लिखूंगा 1, तो यानी इसको सॉल्व करके मेरा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसको सॉल्व करके मेरा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 0 1/2 माइनस 4 sin 30 1/2 ही होगा, लेकिन इस बार कितना दे रखा है क्यूब दे रखा है इसका। ठीक है, तो 3 × 1/2 करोगे तो 3/2 हो गया, ये तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 × 2 2 × 4 4 × 8 क्यूब हो गया, 1 का तो वही नहीं रहेगा, कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो 8, तो 4 से 2 बार कट गया है, क्या हो गया 3/2 माइनस 1/2, ये तो हुआ। अब 2 कॉमन है, 2 एलसीएम आ गया, 3 - 1 कितना आ गया 2/2 आ गया, 2/2 से कितना कट गया 1 आ गया, 1 ही बोला था, 1 ही आना चाहिए था क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 थी, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि cos 3 थीटा दे रखा है तुम्हें 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ पे मेरे को पता है थीटा, जहाँ पे तुम्हें थीटा दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है, मेरे को 30 डिग्री पुट करना है। ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं, तो ये हो गया मेरा cos 3 तो था ही, थीटा की जगह रख दूंगा मैं 30 डिग्री इक्वल टू 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 30 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, cos 90 डिग्री 3 3 9 होता है ना, 4 cos ये तो सेम ही रहेगा 30 डिग्री, 4 cos क्यूब है याद रखना, cos क्यूब माइनस 3 cos
30 डिग्री। अब तुम्हें cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेरे को पता है भाई cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यानी इस सबको सॉल्व करके, इस वाली वैल्यू सबको सॉल्व करके मेरा 0 आना चाहिए। ठीक है, मेरा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो भाई सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू cos 30 की कितनी होती है? √3/2 होल क्यूब दे रखा है, -3 इंटू √3/2, यही तो होगा। ठीक है, अब 4 तो 4 ही रहेगा, अभी 0 साथ ही चल लगा, 0 आना चाहिए सबको करके। 4 इंटू √3 का क्यूब करना है, यानी √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है √3 से ही। तो मैंने बताया था 2 √3 मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा 3, और ये √3 मल्टीप्लाई में तो √3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 √3 आ जाएगा। तो 3 √3 यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2 to the 4 4 to the 8 आ जाएगा इसका क्यूब 2 का, और ये हो जाएगा 3 √3/2। ठीक है, अब मुझे पता है 4 से कट जाएगा 2 बार, जो मल्टीप्लिकेशन में था डायरेक्ट। तो आगे 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। ठीक है, तो ये कट गया पूरा, 0 आ गया मेरा, जो मेरे को चाहिए था वो आ गया, यानी वेरीफाई हो गया, ये इसके बराबर है। ये 0 था तो ये भी 0 है। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को ए की जगह क्या रखना है? 60, और बी की जगह रखना है 30। जहाँ पे भी मेरे को ए दिख रहा है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा? 60 डिग्री, और बी दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं? 30 डिग्री। ठीक है, पुट करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू, है ना। तो ए की जगह क्या रखना है? 60, और बी की जगह क्या रखना है? 30। तो साइन ए की जगह 60 माइनस बी की जगह 30 इक्वल टू साइन 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू नहीं पता तो गड़बड़ है। कितना? साइन 60 माइनस 30 30। ठीक है, बाकी अभी लिख देते हैं cos 60 और साइन 30। ठीक है, लिख दिया। अब मुझे वैल्यू पता होगी तो मैं वैल्यू पुट करूँगा और आंसर निकाल लूँगा। मुझे पता है साइन 30 कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 60 कितनी होती है? √3/2। cos 30 कितनी होती है? √3/2। cos 60 कितनी होती है? 1/2। साइन 30 कितनी होती है? 1/2। ठीक है, हो गया। अब मेरे को ये पूरा सॉल्व करके कितना आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए। इस पूरे को सॉल्व करके कितना आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए, तभी मेरा सही होगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, और नीचे 2 इंटू 2 4, इसमें ऊपर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। ठीक है, वन बाय 4। ठीक है, तो ये आगे मेरा ऐसे 4, ऊपर 3 - 1, यानी कितना आ गया? 2 - 2/4। तो ये कट गया 1/2 बार। ठीक है, क्या चाहिए था मेरे को? 1/2, 1/2 आ गया, यानी वेरीफाई हो गया है। डन, आसान था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन a प्लस बी है 1 और cos a माइनस बी है √3/2। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें याद रखना है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बस ये देखना है कि भाई ये साइन a प्लस बी लिखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, और जो cos a माइनस बी दे रखा है उसकी वैल्यू देखिए √3/2। ठीक है, तो ये जो a प्लस बी है ये कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा। तो साइन कौन सा एंगल की वैल्यू 1 थी? साइन कौन सा एंगल की वैल्यू 1 थी? तो मेरे को पता है भाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी 1। तो मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी कितना होना चाहिए भाई? 90। जब a प्लस बी 90 होगा, ये 90 डिग्री होगा, यानी साइन 90 होगा, तभी तो वैल्यू 1 आएगी, है ना। साइन a प्लस बी जब 90 डिग्री होगा तभी तो वैल्यू 1 देगा। तो यानी जब a प्लस बी 90 होगा तब जाके कहीं 1 आएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई पहली। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी, यानी जब cos का कोई एंगल एंगल a माइनस बी कुछ होगा तब वैल्यू देगा √3/2। तो a माइनस बी भाई कितना होना चाहिए जो वैल्यू √3/2 दे? कब होता है? तो भाई मेरे को पता है cos
30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो जो a माइनस बी है वो 30 डिग्री होना चाहिए, तब जाके मेरी वैल्यू आएगी √3/2। तो ये होगी दूसरी इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को देखना है, ये वैल्यू देखनी है यार, ये 1 ये साइन के कौन से एंगल पे आती है मेरे को पता होना चाहिए। तो मुझे पता है ये साइन के 90 डिग्री के एंगल पे आती है, तो यानी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस, कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू होती है √3/2। तो भाई मुझे पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, समझे। ठीक, अब मेरे पास एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता तो देखते हैं, क्योंकि कैसे सॉल्व होगा, a + b = 90 और a - b = 30। प्लस कर देते हैं दोनों को, तो इसको प्लस करेंगे तो आ गया 2a, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 2a, इन दोनों को प्लस करेंगे, एक है प्लस का एक है माइनस का, कट गया, कुछ नहीं बचा। इसको प्लस करेंगे तो आगे 120, ठीक है। अब a इधर रह जाएगा, 2 कितना जाता है डिवाइड में, तो मेरा a की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, अब हमें भाई पता चल चुका है a है हमारा 60। अब b कैसे पता करेंगे भाई, तो किन्हीं भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो तो मैं b की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पुट करेंगे, ये इक्वेशन उठा लेता हूँ मैं, a - b = कितना है 30। तो भाई अब मुझे a की वैल्यू पता चल चुकी है, a की वैल्यू कितनी है 60 - b = 30। तो मेरा 60 30 इधर आ जाएगा, प्लस का है उधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो 60 - 30 30 आ गया = b। अब भाई b की वैल्यू 30 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 60, और यही पूछा था मेरे से a और b की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे करते हैं, आगे भी एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, देख लो भाई कैसे होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है। देखो tan a + b 1 दे रखा है, और tan a - b कितना दे रखा है 1/√3, है ना। तो भाई मेरे को पता है कि जो a + b होगा tan का कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, ये बताओ। तो मेरे को पता है भाई tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो a + b कितना होना चाहिए 45, तब कहीं 1 आएगा, ठीक है। तो भाई मैं लिख दूंगा a + b कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए भाई, तब जाके वैल्यू आएगी 1। तो पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ पे a - b कितना होना चाहिए जो 1/√3 आ जाए। तो भाई tan का कौन सा डिग्री तुम्हें देता है 1/√3, तो मुझे पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो a - b कितना होना चाहिए 30, तब जाके कहीं वैल्यू आएगी। तो ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब वही सिंपल सा फंडा है, दो इक्वेशन है, दोनों ने सॉल्व कर लेते हैं। a + b कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री और a - b कितना है 30 डिग्री, दोनों को प्लस कर लेते हैं इस बार भी। तो ये आ गया 2a, इन दोनों को प्लस करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे 40 40 50 60 70 75, ठीक है। क्या गया, अब a इधर करता हूँ, a की वैल्यू कितनी आएगी 75/2, यानी जब इसको डिवाइड करोगे 75/2, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2 3 6 होता है, 2 7 14 होता है, 0.5 आ जाएगी, 37.5 समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। अब मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा, किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दो। तो मेरे को पता है भाई a - b क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो मैं a की जगह कितना पुट कर दूंगा इस बार 37.5 पुट कर दूंगा। a की जगह पुट कर दिया भाई 37.5 - b = 30। तो b को इधर भेजूंगा, 30 को इधर भेजूंगा, 37.5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये b उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितना आ गया 7.5 समथिंग आ जाएगा मेरा b। तो a भी आ गया b भी आ गया। अजीब सा आया, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन देखो। अभी वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल है ये भी,
तो मेरे को x की वैल्यू दे रखी है 30 एंड y इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और y बोल रखा है एक्यूट एंगल होगा। तो मेरे को पता भाई एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है जो, उसको क्या बोलता हूँ मैं, एक्यूट एंगल बोलता हूँ, है ना। देखते हैं। तो मेरे को भाई क्या दे रखा है, लिख लो, साइन x प्लस कॉस वाई। कॉस वाई कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और मेरे को दे रखा है कि भाई साइन यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 30, तो x की जगह रख दूंगा मैं 30 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। अब मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2 यानी 1/2 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। अब कॉस y इधर रह जाएगा, उधर भेज देता हूँ बाकी की 1/2 को, कॉस y इक्वल टू 1 माइनस 1/2। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, ठीक है। तो यानी कॉस y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो कॉस y की वैल्यू 1/2 आई है। अब ये बताओ कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, बताओ 0 1/2 यानी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। मैं क्या बोलता हूँ, ये cos 0 1/2, ठीक है। ये मुझे मेरा टेबल याद करने का तरीका है, तुम्हें देख लो तुम्हें कैसे याद होनी है। अगर तुम्हारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक है तो वैसे याद कर लो, लेकिन तुम्हें टेबल तो याद करनी पड़ेगी भाई, ठीक। तो देखना क्या है, cos कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, तो मैंने बोला cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करो, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी वो होगी 60, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 60, यही पूछा था बस। और ये भी याद रखना कि y था, उसको बोला था एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल 90 से छोटा, 90 से छोटा एंगल, ठीक है। तो देख लो तुम्हारा जो y आया वो 60 आया और 90 से छोटा भी है, ठीक है। डन, आए करते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। तो इधर देखो, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा लगाना, ठीक है। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। कि क्या बोल रखा है, मेरे को sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है √7। इसमें थोड़ा आइडेंटिटीज वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अभी तुम देख लो, जब आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा तो एक बार दोबारा बताऊंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा मैं एक बार। अभी देखो कैसे करना है। मेरे को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। ये जिसने नहीं पढ़ा है वो आइडेंटिटीज में पढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ ही याद कर लो, यहीं से याद कर लो ये चीज़। तो मेरे को पता है भाई ये चीज़ मैं उधर भेज सकता हूँ, 1 इक्वल टू tan को उधर भेज सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बचपन में मैंने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी, ये पढ़ा था ना। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ भाई sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब मेरे को sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। कितनी दे रखी है, √7 बोल रहा है यहाँ पे भाई, √7, और ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड में 1/√7 इक्वल टू कितना हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मेरी वैल्यू आ गई sec थीटा माइनस tan थीटा की। क्या पूछा था, यही पूछा था, ये तो आसान था, ये तो यही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको इधर लिख देते हैं, जिसको नहीं दिख रहा वो ढंग से देख ले, ये था, ठीक है। मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो मैं tan को उधर भेज सकता हूँ, तो tan को उधर भेज दिया। तो मेरे को याद है बचपन वाला फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी में तोड़ भी सकता हूँ मैं इसे, तो मैंने तोड़ दिया। अब मेरे को ये चीज़, ये जो थी इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी √7, तो √7 पुट कर दिया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे पुट करा है तो मेरे को पता है भाई इसको मैं डिवीजन में भेज सकता हूँ, मैंने भेज भी दिया। तो मेरे को sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बतानी थी, वो आ गई, ठीक है। इतना सही करना था इस क्वेश्चन में, खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद भी क्वेश्चन है कोई नहीं, इसके बाद नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
ढंग से देखना, ठीक है। इसमें भी कुछ ना कुछ वैसा ही दिख रहा है तुम्हें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कुछ करके, तो याद रखना आइडेंटिटीज लगेगी इसमें। देखो यहाँ पे मेरे को पता है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं 10 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको मैं दो पेयर्स में तोड़ सकता हूँ। मेरे को बचपन में पता था भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये था ना, ऐसे इसको लिख देते हैं ए माइनस बी सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। अब भाई मेरे को सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, यहाँ इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, छोड़ो छोड़ो हटा, नहीं जरूरत है भाई, जरूरत है तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ठीक है, जरूरत है। तो मेरे को भाई इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो बताना है ना ये ऐसा है। तो मेरे को सेक की वैल्यू दे रखी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये तो बतानी है भाई, शो करना है, शो दैट कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x है। तो मेरे को ये वाली वैल्यू दे रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह है x, यह है x, ठीक है। तो भाई मेरे को ये पता है, ये अगर x इधर लिखा है तो मैं इसको 1 के नीचे लिख सकता हूँ, डिवाइड में ले जा सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में इधर जाएगा, तो 1/x इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। तो भाई प्रूफ कर दिया मैंने, शो कर दिया कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा, 1/x के बराबर होगा, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू और बता दो, कैसे करेंगे, देखो इसको साइड में लेते हैं, पहले इसको साइड में रखो, इसको साइड में रखते हैं इधर, ठीक है। तो मेरे को जो पहली इक्वेशन थी वो क्या दे रखी थी, पहली इक्वेशन जो दे रखी थी वो थी सेक थीटा, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ढंग से देखना है, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू एक्स, ये थी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन मैंने फाइंड आउट करी है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना था, 1/x, ठीक है। तो वही तरीका अपना, प्लस कर देंगे इसे, इसको प्लस करेंगे तो ये हो गया 2 सेक थीटा, और इसको प्लस करेंगे तो ये हो गया, ये माइनस का ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो x प्लस 1/x, ठीक। तो मेरी सेक थीटा की, ट्रू सेक थीटा की वैल्यू आई है, तो यहाँ से मैं सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सेक थीटा 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, 1/2 x प्लस 1/x, तो भाई मेरे सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हो गया इतना। आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर बने तो एलसीएम आएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, एक बार ढंग से इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेके, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या था 1/2, तो इसका 1/2 में अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नीचे वाले x से मल्टीप्लाई होगा 2, नीचे वाले x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2x, तो आ गया मेरा सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पे आता था साइन, ये था साइन, ये रहा कॉस, ये रहा टेन, ये रहा कॉट, ये रहा सेक। तो सेक के ऊपर क्या आ रहा था, जस्ट कॉस आ रहा था, तो कॉस का उल्टा क्या है, सेक, ये तो था। तो मैं इसकी बस वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, तो भाई उल्टा कर देते हैं इसे, ठीक है। सेक को उल्टा कर दूंगा यानी कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है, इसको उल्टा करके 2x ऊपर आ जाएगा अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आ गई मेरी कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब क्या बोला, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मेरे को पता है भाई टेन क्या होता है रुक जाओ कर रहा हूँ इसे, कॉस की तो वैल्यू आ गई, ठीक है, ये तो आ गई एक वैल्यू, ये तो हमारी एक वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है कि साइन क्यों निकाल दो, तो मुझे पता है भाई टेन थीटा क्या होता है, टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस,
साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसका पार्ट है, ठीक है। तो मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू नहीं है, अरे यार नहीं, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, सेक थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, सेक थीटा की किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे मान लो पहली वाली इक्वेशन पुट कर दे रहा हूँ मैं, सेक थीटा की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 10x इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये 10x को उधर भेज दूंगा और ये माइनस के इधर होके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस का x इक्वल टू 10x, ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/2x, ये हो गया, ठीक है। तो 10x की वैल्यू आ गई मेरी, 10x की वैल्यू आ गई। बहुत खिचपिच हो गई है इसमें, ठीक है। इसको मैं दोबारा एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराऊंगा, तो दोबारा कराऊंगा है ना इस वाले क्वेश्चन को दोबारा, बस अभी देखते जाओ। समझ आ रहा है, अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं आएगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में दोबारा बताऊंगा, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं। तो टाइम की वैल्यू पता है, जो बात कर रहे थे वो उस पर आगे कंटिन्यू करते हैं। टेन की वैल्यू पता है और मुझे बताया टेन थीटा जो है वो होता है मेरा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे को भाई साइन की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू नहीं पता ना, कॉस की वैल्यू पता है और टेन की वैल्यू पता है। तो टेन की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/2x, ठीक है। ये होगी मेरी टेन की वैल्यू इक्वल टू साइन की वैल्यू पूछी है, कॉस की मुझे पता है 2x/x² प्लस 1। अब मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई दे दूंगा, साइन की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई देना है, यानी 2x/x² प्लस 1 साइन x, ठीक है। तो 2x से 2x हटा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/x² प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/x² प्लस 1। तो ये जो ऊपर है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मेरी साइन की वैल्यू आ गई है, क्योंकि साइन की वैल्यू हो गई। मैं जानता हूँ बहुत दिक्कत हुई होगी इसमें, कोई बात नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक बार इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई मेरी साइन की वैल्यू और ऊपर मैंने कॉस की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो ठीक है, थैंक यू, खत्म, धन्यवाद।